चलो हम आपको इस वीडियो के अंदर मार्केट की साइकोलॉजी को समझाना चाह रहे हैं और चार्ट क्या कहता है उसको समझो। यहाँ पे देखो निफ्टी 50 की ये चार्ट है और इस चार्ट के अंदर 30 मिनट का ये टाइम फ्रेम पे है। इसके अंदर आप देखोगे इस लेवल पे 25,049 का 59 का लेवल है। ये 25,059 के लेवल पे एक लाइन लगी हुई है। उसके बाद एक लाइन है 24,507 के लेवल, तो 24,500 मान लो। इस बीच में 12 तारीख से लेकर आज के 5 तारीख तक के डेट की अगर बात करोगे तो ये मार्केट कहीं न कहीं एक ज़ोन के अंदर है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 25,000 50-60 के बीच में 24,500 के बीच, मतलब कि 500 पॉइंट के बीच में निफ्टी 50 जो है क्या कर रहा है, घूम रहा है। जब भी इस जगह पे आता है 24,500 के पास तो मार्केट यहाँ से भागता है। यहाँ पे भी देखिए भागा है, मतलब यहाँ पे अच्छी बाइंग प्रेशर आई है। यहाँ पे भी अच्छी बाइंग प्रेशर आई है। यहाँ पे भी आप देखिए अच्छी बाइंग प्रेशर आ रहा है। यहाँ पे भी ठीक-ठाक प्रेशर आया है बाइंग का। तो ये जो एरिया है इस एरिया को हम सपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सपोर्ट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मौजूद है और बायर्स का इसी जगह पर क्या है, स्टॉप लॉस लगा हुआ है। ठीक है? इसके नीचे मार्केट जाएगा तो बायर्स को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो जिसकी वजह से यहाँ से बार-बार मार्केट ऊपर उठ रहा है और यहाँ पे मैंने दिखाया कि वन टाइम यहाँ पे ऊपर उठा, सेकंड टाइम उठा, थर्ड टाइम उठा, फोर्थ टाइम भी ये उठ गया है। अब यहाँ पे देखो कि फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम में तो अपना डिसाइड हो जाएगा कि ये सपोर्ट का एरिया है। थर्ड टाइम में कंफर्म यहाँ पे आपको करनी चाहिए काम, फोर्थ टाइम में भी आपको काम करनी। उसके बाद देखोगे कि सेलिंग का जो एरिया है, यहाँ पे आप देखो कि 25,050 के पास से सेलिंग अच्छा हुआ। यहाँ से सेलिंग इस तरह से हुआ, इस तरह से यहाँ पे सेलिंग आया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 टाइम सेलिंग हो गया। एक टाइम तो यहाँ पे हुआ, दूसरी टाइम यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे भी सेलर जो है, जो आपको सेलर है, वो क्या है, अच्छा यहाँ पे बैठे हुए। इनका स्टॉप लॉस आपको इसी जगह पर मिलने वाला है। अगर इनका स्टॉप लॉस हिट करेगा, इसके ऊपर मार्केट निकलेगा, ये नहीं चाहेंगे कि इनका नुकसान हो। तो जिसकी वजह से यहाँ पे इनका मार्केट है तो 500 ये पॉइंट प्रॉफिट में लेकर बैठ जाते हैं, फिर यहाँ से बायर्स धक्का देते हैं। तो निफ्टी 50 जो है कहीं न कहीं 12 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच की बात बता रहा हूँ। इस बीच में एक ज़ोन के अंदर फँसा हुआ और उसी ज़ोन में मार्केट काम, ठीक है? जिसे हम 500 पॉइंट्स के बीच में आप ट्रेडिंग करेंगे और कहीं न कहीं अगर लॉन्ग पीरियड के हिसाब से देखोगे तो साइडवेज भी इसको कहा जा सकता है। बाय द वे ये 500 पॉइंट्स है जिसकी वजह से आप बाइंग अगर सपोर्ट पे करते हो तो कम से कम 200-300 पॉइंट भी कैप्चर कर ले रहे हो तो आपका बेनिफिट, या सेल भी कर रहे हो तो आपको बेनिफिट हो जा रहा है। अच्छा रेंज अच्छा है, ठीक है? दूसरा हम आपको दिखाना चाह रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम, जिससे आपको और समझ में आए। यहाँ पे देखो, इसे हम डार्क कर दें। यहाँ पे देखो आपको छोटे-छोटे 2 लाइन इसके बीच में भी हमने सब सपोर्ट और सब जो है आपको रेजिस्टेंस का काम किया। इसमें मार्केट किस तरह से काम कर रहा है उसको हम दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखो मार्केट कि किस तरह से छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। चलिए यहाँ से देखिए आप मार्केट, यहाँ से मार्केट इस जोन में मार्केट फंस रहा है, ठीक है? यहाँ से अप डाउन किया, ठीक है, लेकिन इस जोन में मार्केट आकर रुक रहा है। उसके ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लेकर बैठ गया। यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा टाइम बिताया, ये रेजिस्टेंस पूरा लेकर बैठा हुआ है। यहाँ पे देख रहे हो, एक जगह बीच में बैठा हुआ है। 27 तारीख से 30 तारीख तक का ये आपको नहीं, जून तक का बात बता रहा हूँ। 27 तारीख से 30 तारीख का जो डेट है, इस डेट में अगर आप मार्केट को देखोगे तो इस ज़ोन के अंदर बैठा हुआ है। तो ये जो ज़ोन है, ये छोटा रेंज है और जो आपको साइडवेज़ है। ये जो ज़ोन है, यहाँ पे देख रहे हो, ये जो ज़ोन बैठा हुआ है, ये छोटा रेंज है जो आपको प्योर साइडवेज़ है। तो इसको भी आपको देखना पड़ेगा। इसमें अगर आप फँस जाओगे, आपका जो है प्रीमियम बहुत ज़्यादा डीके होगा और आपको लॉस बहुत ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद अगर आप देखोगे, चलो, यहाँ पे इसके बाद देखो आज भी मार्केट इसी ज़ोन में आके बैठ गया है।
पहले तो यहाँ पे मार्केट इसको इसके अंदर एंट्री बनाया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस को पहले इसने ब्रेक किया, फिर उसके बाद क्या किया, सपोर्ट बनाया। सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट ठीक ठाक भागा, फिर वहां से आकर फिर इसको सेकेंड टाइम यहाँ पे आज के दिन भी सपोर्ट बनाया। मतलब कि जो प्रीवियस सपोर्ट है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, इसको भी आप मार्केट के अंदर समझना। अगर आपको नहीं समझ में आता है फिर दिक्कत हो जाएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन मार्केट को समझो। यहाँ पे देखो किस तरह से मार्केट किया, पहले रेजिस्टेंस बनाया, आज के दिन जो मैंने आपको लाइव भी दिखाया था, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट बनाया। मार्केट फिर यहाँ से अच्छा खासा उछाल मारा, फिर यहाँ पे आकर सपोर्ट बना दिया। मतलब ये 2 बार इसने इस जगह पे सपोर्टिंग लाइन ले लिया और इसके बाद इस बीच में आ गया। इस बीच में मार्केट क्या होता है, साइडवेज होता है, इसका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ये तो निफ्टी 50 का था। अब बैंक निफ्टी के अंदर क्या चार्ट पैटर्न सिखाता है आपको, उसकी साइकोलॉजी क्या है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। बैंक निफ्टी में 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको कुछ इस तरह का मामला बैंक निफ्टी के अंदर कर रहा है। अब यहाँ पे देखो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे 12 तारीख से लेके 5 जून तक की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे एक पैरेलल चैन बन रहा है और ये एक अप ट्रेंड पे जा रहा है, ठीक है। अप ट्रेंड का मार्केट है। अब इसमें आप देखोगे कि मार्केट इस जगह पर यहां से सेल होता है, मार्केट फॉल किया, यहां से बाई हुआ। अच्छा, यहाँ पे आपका एक सपोर्ट बन गया, इसको भी आप ध्यान रखो। यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस बन गया, फिर मार्केट यहाँ पे बाइंग प्रेशर अच्छा आती है तो यहाँ पे आप मान के चलो यहाँ पे सेकंड आपका रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ से फिर सेल हो रहा है मार्केट, फिर यहाँ से गिर रहा है। मतलब यही चीज आपको चल रहा है। फिर यहाँ पे ऐसे आया और यहाँ पे बीच में आकर फिर यहाँ से टाइम बिता दिया। तो यहाँ पे एक आपका सपोर्ट हो गया, सेकेंड सपोर्ट है, थर्ड सपोर्ट हो गया, फोर्थ टाइम सपोर्ट ले रहा है, उसके बाद यहाँ पे वक्त बिता रहा है। इसके बीच में एक लाइन से यहाँ पे जो लाइन अभी आपको 56,250 के बाद जा रहा है, तो इस बीच के अंदर ये लाइन में अभी वक्त बिता रहा है मार्केट। अब यहाँ पे देखना क्या है आपको कि ये एक पैटर्न में काम कर रहा है, ठीक है, ये एक चैनल के अंदर काम कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे कंफर्म हो गया, ये थोड़ा सा आपको इसको ब्रेक डाउन किया लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट फिर इसके अंदर चला गया। अब यहाँ पे क्या है कि इस जगह पे आप एंट्री बना सकते हो और यहाँ पे कॉल साइड की एंट्री ले जा सकते हो, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ पे जैसे मार्केट आया यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, यहाँ पे आप बाई करोगे और ऊपर जाने दोगे। लास्ट का जो कुछ दिन था वो दिन पूरी तरीके से एक और भी छोटे जोन में शिफ्ट होना शुरू हो गया। यहाँ पे देखोगे तो ये जो है ये और भी छोटे जोन में शिफ्ट होना शुरू हो गया यहाँ से। इसका मतलब ये है कि मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल के ऊपर नहीं जाना चाह रहा है। तो इस लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है, इस लेवल जो छोटे ऐसे लेवल्स है इसके बीच में मार्केट समा रहा है, मतलब अपनी जो बाउंड्रीज है उसे छोटा कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं सेल साइड में कहीं मतलब ब्रेक डाउन करने का पोजीशन बना रहा है, 55,600 के नीचे कहीं आने की पोजीशन बना रहा है, या फिर आपको जब इसका ब्रेकआउट मिलेगा इस लेवल का तो आप पोजीशन बना के यहां तक आराम से बैठ सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये रेंज बाउंड करके चल रहा है और अप ट्रेंड में चल रहा है, तो इस चीज को आपको ख्याल रखना है। ये तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हुआ। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हो तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या है, रेंज बाउंड है, मार्केट सिर्फ इतना ही में घूम रहा है और अप ट्रेंड के पोजीशन में घूम रहा है। यही को आपको समझना है, यही की साइकोलॉजी को आपको समझना है। देख रहे हैं इस तरह से चार्ट पैटर्न काम कर रहा है। यहाँ पे आप देख लो, देख रहे हो किस तरह से यहाँ पे आता है, इस जोन पे आता है फिर बाइंग हो जाता है, इस जोन पे जाता है फिर सेलिंग हो जाता है। कहीं ना कहीं मार्केट निगेटिव है मेरे हिसाब से। अगर मार्केट 55,600 के नीचे मार्केट अगर गिरता है तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूटेगा, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जब टूटेगा तब मार्केट बहुत गंदा गिरेगा, यहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग आएगी, इसको आप याद रखना है। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे 56,100 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो मार्केट अच्छा खासा बुलिश पैटर्न आ जाएगा, बुल दौड़ना शुरू कर देगा। तो इसको भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चैनल पैटर्न से हिसाब से आप अपने चार्ट पे लगाकर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लाइव वीडियो मैंने बनाया था 2 दिनों से लगातार, तो वहां पे भी आपको साइकोलॉजी बताया है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, सीख मिला हो, तो जरूर लाइक कर लेना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। फॉलो नहीं किया अगर फेसबुक को तो फॉलो कर लेना। यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हो, अगर यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।